ये दुनिया अजीबो गरीब मिस्ट्रीज से भरी हुई है। ऐसी मिस्ट्रीज जो इंसानी समझ से बाहर हैं। ऐसे मकाम जो हमेशा से एक पहेली बने हुए हैं। इल्म और साइंस ने बहुत कुछ समझ लिया है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जो आज भी हमें हैरान करती हैं। जैसे एक नदी जो इतनी गर्म है कि जो भी उसमें गिरता है जिंदा उबल जाता है। एक समंदर के नीचे छुपा शहर जो आज भी एक पहेली बना हुआ है। एक जंगल जो अंदर जाने वालों को निगल जाता है, और एक ऐसा मकाम जहाँ सालों से बिजलियां गिर रही हैं बिना किसी वजह के। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 5 ऐसे अजीब और गरीब मकामात के बारे में बताएंगे जिन्हें साइंस आज तक समझ नहीं पाई। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं उन मकामात के बारे में जो दुनिया की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज बने हुए हैं। नंबर 1, योनागुनी मॉन्यूमेंट। साल 1986 में जापान के योनागुनी आइलैंड के पास डाइवर्स को समंदर की 26 मीटर गहराई में एक अजीब और गरीब स्ट्रक्चर मिला। इसकी लंबे चौड़े प्लेटफॉर्म्स और कार्व्ड लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे लगते हैं जैसे किसी इंसानी सिविलाइजेशन ने बनाए हों। लेकिन अगर ये इंसानों ने बनाया है तो इसका मतलब ये होगा कि 10,000 साल पहले भी कोई एडवांस्ड सिविलाइजेशन मौजूद थी, जो हिस्ट्री के मुताबिक पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि ऑफिशियली हमें ये मालूम है कि सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस सिर्फ 5 से 6,000 साल पहले बनी थी। तो फिर योनागुनी मॉन्यूमेंट किसने और कब बनाया? कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये सिर्फ एक नेचुरल रॉक फॉर्मेशन हो सकती है जो प्लेट टेक्टोनिक्स और समुद्री लहरों की वजह से ऐसे बनी। मगर प्रोफेसर मसाकी किमुरा, एक जापानीज मरीन जियोलॉजिस्ट, कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर इंसानी हाथों से बने हुए लगते हैं। उन्होंने यहाँ सिंबल्स, स्टोन टूल्स और कार्विंग्स भी पाए हैं जो ये साबित कर सकते हैं कि ये एक खोया हुआ शहर था। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये मॉन्यूमेंट एटलांटिस या किसी और प्री हिस्टोरिक लॉस्ट सिविलाइजेशन से जुड़ा हो सकता है। क्या ये प्रूफ है कि कभी एक एडवांस्ड सोसाइटी यहाँ रहती थी जो किसी बड़ी तबाही के बाद समंदर के नीचे चली गई? आज भी ये मिस्ट्री सुलझने के बजाय और भी ज्यादा उलझती जा रही है। क्या ये सिर्फ एक अजीब नेचुरल फॉर्मेशन है या एक खोई हुई सिविलाइजेशन का निशान? नंबर 2, कैटाटुम्बो लाइटनिंग। एक ऐसी जगह जहां रात भर बिजलियां चमकती हैं बिना किसी तूफान के। जी हाँ, वेनेजुएला के कैटाटुम्बो रिवर और मराकाइबो लेक के ऊपर एक ऐसा मंजर देखा जाता है जो दुनिया के किसी और कोने में नहीं मिलता। हर साल 260 रातों तक ये सिलसिला चलता है और एक रात में 40,000 तक लाइटनिंग स्ट्राइक्स गिर सकती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, ये बिजलियां हर जगह क्यों नहीं गिरती? ये सिर्फ यहीं क्यों होता है? साइंटिस्ट्स कहते हैं कि कैरिबियन सी से आने वाली गर्म और नमी भरी हवा जब एंडीज माउंटेन से उतरकर आने वाली ठंडी हवा से टकराती है तो एक पावरफुल इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेट होता है। साथ ही यहाँ वेटलैंड से मेथेन गैस भी निकलती है जो लाइटनिंग स्टॉर्म्स को और इंटेंस बना देती है। ये जगह सिर्फ एक नेचुरल फिनोमेनन नहीं, हिस्ट्री का हिस्सा भी है। कहते हैं कि 1823 में वेनेजुएला की फौज स्पेनिश नेवी से लड़ रही थी और तभी कैटाटुम्बो की बिजलियों ने उनकी पोजीशन एक्सपोज कर दी, जो वेनेजुएला की जीत का एक बड़ा कारण बनी। लेकिन इससे भी अजीब बात यह है कि 2010 में ये बिजलियां अचानक 3 महीने तक गायब हो गई थी। कुछ साइंटिस्ट्स का कहना है कि ये एल नीनो वेदर फिनोमेनन की वजह से हुआ था, मगर इस बात का अब तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। आज भी लोग बोट्स में बैठकर मराकाइबो लेक से ये नजारा देखने जाते हैं। नंबर 3, द बॉइलिंग रिवर ऑफ द अमेजन। अमेजन के गहरे जंगलों के बीच एक ऐसी नदी जो सिर्फ पानी से नहीं बल्कि आग से भरी लगती है, शनाई तिम्पिश्का, जिसे द बॉइलिंग रिवर भी कहा जाता है, दुनिया की सबसे अजीब नदियों में से एक है। ये नदी 93 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होती है, इतनी ज्यादा कि जो भी इसमें गिरता है वो तुरंत उबल जाता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इस जगह के आसपास कोई भी एक्टिव ज्वालामुखी नहीं है। तो फिर ये पानी इतना गर्म क्यों है? साइंटिस्ट्स का कहना है कि ये शायद जियोथर्मल एक्टिविटी की वजह से है, यानी जमीन के अंदर से निकलने वाली गर्मी पानी को उबलने तक गर्म कर देती है। मगर ये तभी होता है जब कोई ज्वालामुखी या टेक्टोनिक एक्टिविटी वहाँ मौजूद हो, और यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। पेरू के जियो साइंटिस्ट अंद्रेस रूजो ने इस जगह पर रिसर्च की और बताया कि ये गर्म पानी शायद जमीन के अंदर छुपी जियोथर्मल वेंट्स की वजह से हो सकता है, जो अमेजन के जंगलों के नीचे किसी अनदेखी ज्वालामुखी एक्टिविटी का संकेत हो सकती है। मगर अब तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला। दूसरी तरफ अमेजन के लोकल लोगों का कहना है कि ये नदी एक पुरानी शक्ति से जुड़ी हुई है। वहाँ के शामन और इंडिजिनस ट्राइब्स का मानना है कि ये एक पवित्र नदी है जिसे याकुमामा यानी द मदर ऑफ वाटर्स प्रोटेक्ट करती है, एक मिथिकल वाटर स्पिरिट जो नदियों की रखवाली करती है। तो ये सिर्फ एक अजीब जियोलॉजिकल फिनोमेनन है या फिर एक एंशिएंट स्पिरिचुअल मिस्ट्री? ये अब तक एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 4, द टुंगुस्का इवेंट, एक धमाका जो पूरे शहर को मिटा सकता था। तारीख 30 जून 1908, साइबेरिया के घने जंगलों के ऊपर सुबह के 7:17 पर एक इतना शक्तिशाली एक्सप्लोजन हुआ जो 15 मेगाटन के बराबर था। यह हिरोशिमा पर गिराए गए एटॉमिक बम से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल था। 800 स्क्वायर माइल्स का एरिया तबाह हो गया, 8 करोड़ से ज्यादा पेड़ गिर गए और ब्लास्ट इतना ज्यादा था कि 40 किलोमीटर दूर तक लोग हवा में उछल गए। यह सब बिना किसी इम्पैक्ट क्रेटर
करके हुआ जो इस इवेंट को और भी मिस्टीरियस बना देता है। साइंटिस्ट्स का कहना है कि यह एक एस्टेरॉयड या कॉमेट था जो 5 से 10 किलोमीटर की हाइट पर एक्सप्लोड हो गया। इसके ब्लास्ट की वजह से शॉक वेव इतनी पावरफुल थी कि उसने जमीन को एक अर्थक्वेक जैसा झटका दिया। ब्लास्ट के बाद 3 रातों तक यूरोप और एशिया में रात को बिना मून के भी रोशनी थी। लोगों का कहना था कि वो बिना लैंप जलाए न्यूज़पेपर पढ़ सकते थे। कुछ लोगों का कहना है कि एक्सप्लोजन के तुरंत बाद आसमान में एक ब्लू ग्लो दिखाई दिया जो कई दिनों तक रहा। लेकिन असल सच्चाई आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 5, आओकिगाहारा फॉरेस्ट, एक जंगल जो इंसानों को निगल जाता है। जापान का आओकिगाहारा फॉरेस्ट, जिसे सुइसाइड फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, माउंट फूजी के नीचे स्थित यह घना जंगल अपने घने पेड़ों और छुपे हुए रास्तों के कारण जाना जाता है। आओकिगाहारा में हर साल कई लोग अपनी जान दे देते हैं और इस वजह से यह जगह दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक मानी जाती है। लोकल लेजेंड्स और मिथ्स के मुताबिक यह जंगल एक पुरानी शक्ति से जुड़ा हुआ है जो उन लोगों को अपनी तरफ खींचता है जो डिप्रेशन और लोनलीनेस से गुजर रहे होते हैं। आज भी यह जगह अपनी डार्क हिस्ट्री और मिस्टीरियस वाइब्स के कारण लोगों के लिए एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनी हुई है। यह जगह एक हिडन एनर्जी को अपने अंदर छुपाए रखती है और हर साल कई लोग यहाँ अपनी जिंदगी का सफर पूरा करते हैं। इसके बारे में कोई स्पेसिफिक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन यह जगह अपनी खुद की अलग दुनिया में बसी हुई है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल इग्नाइट इनसाइट को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।